चालू कर दो पिंटू दोनों में। இன்னோ திருவாடிப்பூரம் எமக்காகவன்னோ இங்காண்டாள் அவதரித்தாள் குன்னாத வாழ்வான வைகுந்தவான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து ஆழ்வார் திருமகளாராய் स्वोच्छिष्टमालिका बंद गंधबंधुरजिष्णवे श्री विष्णुचित्त तनूजायै गोदायै नित्यमंगलम श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम। सबको जय श्रीमन्नारायण। जगत जननी श्री गोदांबा महारानी द्वारा प्रदान किया गया अद्भुत प्रबंध है तिरुप्पावई श्री व्रत प्रबंध। इस धनुर्मास में अम्मा जी की और तिरुप्पावई की अधिक महिमा माना जाता है। श्री वैष्णवों के लिए नित्य निरंतर अनुसंधान करने योग्य प्रबंधों में तिरुप्पावई अति मुख्य माना गया है। रामानुज स्वामी जी महाराज को एक अद्भुत नाम भी मिला हुआ है, तिरुप्पावई जीयर, तिरुप्पावई सन्यासी। तात्पर्य यह है कि रोज स्वामी जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते थे। सन्यासी थे तो भिक्षा के लिए बाहर जाते थे, तो जाते समय तिरुप्पावई का अनुसंधान करते करते जाते थे। इसलिए उनको नाम इस तरह मिला हुआ है कि तिरुप्पावई जीयर, तिरुप्पावई के पंडित। चतुस्सहस्र गीति जो 4000 दिव्य प्रबंध बोलते हैं, 4000 पद्यों उसमें उपलब्ध है। वैसे तो 24 ग्रंथों का जो संकलन है उसी को चतुस्सहस्र गीति बोलते। 4000 पद्यों उपलब्ध है। ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 24 ग्रंथ है, पाशुर 4000 है। उन 24 ग्रंथों में एक है तिरुप्पावई। उस तिरुप्पावई ग्रंथ पर मोहित हो करके रामानुज स्वामी जी महाराज नित्य निरंतर उसी ग्रंथ का अनुसंधान करते थे, गाते थे नित्य निरंतर। तो अम्मा जी महारानी आज के पाशुर में व्रतानुष्ठान करने से इस दुनिया को क्या मिलेगा, अपनों को क्या मिलेगा, उसका वर्णन करती है। पहला पाशुर जो है उसमें प्राप्य प्रापक निष्कर्ष जो है वो किया गया है। हमारे लिए सुयोग्य पल क्या है और उस पल को देने वाला कौन है, ये पहले पद्य में अम्मा जी समझाते हैं। सुयोग्य पल जो है वो सेवा ही है और कुछ नहीं। हमारे लिए पाने योग्य पल जो है वो सेवा ही है। सकृत सेवया
नित्य सेवा फलम त्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। श्री प्रतिमादि भयंकर अण्णा स्वामी जी महाराज तिरुपति बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि आज सेवा किया हूं तो आपसे एक पद मांगने वाला हूं। मैं आज सेवा किया के भी सेवा ही करना है। कहीं करिय नित्य निरतई ही कुरेश स्वामी जी महाराज गाते हैं, हमेशा कैंकर्य करते ही रहते हैं लक्ष्मण भैया की तरह। अहम सर्वम करिष्यामि, सेवा करता ही रहूंगा। बाल्यात प्रभृति सुस्निग्धहा बोलते हैं, शुरू से लेकर के जन्म से लेकर के भैया को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे लक्ष्मण जी, सेवा में लगे हुए थे। तो पहला पद्य में गोदाम्बा महारानी कहना क्या चाहती है, ऐसा कोई आपसे पूछे, अपने आप को आप पूछ करके जवाब दीजिए। सुयोग्य पल क्या है? कैंकर्य। उस कैंकर्य को प्रदान करने वाला कौन है? एकमात्र नारायण है। और किसको देगा? हम लोगों को ही देगा। बस ये मालूम होना चाहिए। इस पाशुर में देखिए, शुरू शुरू में ही ये माक्षर महीना जो बोलते हैं, मार्गशीर्ष महीना, संस्कृत में मार्गशीर्ष बोलते हैं। मृगशिरा नक्षत्र और पूर्णिमा दोनों जिस महीने में एक साथ मिलकर के आते हैं, उस महीना का नाम है मार्गशीर्ष। और चित्रा नक्षत्र, पूर्णिमा तिथि एक साथ जिस महीने में मिलके आते हैं, उस महीना का नाम क्या है? दिमाग लगाइए जरा। चैत्र। विशाखा नक्षत्र और पूर्णिमा एक साथ मिलकर के आवे तो वो वैशाख। तो इस तरह सबका नाम आप समझ लेना। तो यहां जो है मार्गशीर्ष बोलते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, भगवान गीता जी में बोलते हैं 12 महीना तो है, लेकिन किसी एक महीने के अंदर मैं पूरी तरह प्रवेश किया हूं तो ऐसा कह सकता हूं, तो वो वैभव जो है सिर्फ मार्गशीर्ष महीना को ही है। ऐसा भगवान गीता जी में उपदेश करते हैं, अर्जुन को बोलते हैं। तो मार्गशीर्ष महीना जो है वैष्णव महीना बोलते, क्योंकि भगवान विष्णु इसमें पूरी तरह इस महीने के अंदर प्रवेश करके बैठे हैं। वैष्णव महीना। तो देखिए, इस महीने में कोई ज्यादातर शादी वगैरह नहीं करते, भले शुभ प्रसंग ही है तो भी कोई इस महीने में नहीं करता। क्यों? ये महीना जो है वो प्रभु विष्णु के लिए ही रखा गया है, भक्ति के लिए ही रखा गया है। मैं अभी कहना चाहूंगा, आप सब सुबह सुबह आए हैं
पूजा पाठ में आए और प्रवचन में भी बैठे हैं, तो बहुत उत्सुक हो करके आ रहे हैं, ये सब इसी महीने में संभव है। बाकी अन्य महीनों में बुलाऊं तो भी आप आ नहीं पाएंगे, और कोई बुलाना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो सबसे पहले तैयार हो जाना पड़ेगा ना, उनको बुलाने वाले को भी। तो वो भी इतना वो नहीं रहेगा, मतलब खुश हो करके ये महीना ऐसा है, इसमें इस तरह हमको जाना चाहिए, वो जो अंदर से जो अपने को एक उमंग, वो मार्गशीर्ष महीने में जैसे एक बंदा प्राप्त करता है, वैसा अन्य कोई महीनों में प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। मैं तो यही बताऊंगा, यहाँ तो देखो 8-10 बजे उठने वाले, 9-10 बजे उठने वाले सुबह आकर के बैठे हैं, तो ये महीना का ही महिमा है और कुछ नहीं है। तो ये महीना का ही महिमा है। तो इसलिए मार्गழி तिंगल, अम्मा जी विचार करते हैं, ये हमारा सद्भाग्य है। कल से व्रतोपवास करना है, अनुष्ठान करना है, ऐसा फैसला तो किया गया, लेकिन कल कौन सा वार है, कौन सा दिन है, अच्छा दिन है कि नहीं है, तो वो सब तो देखा ही नहीं, पंचांग तो देखा ही नहीं। लेकिन भाग्यवशात अपने आप हम लोगों को एकदम बढ़िया महीना मिल गया, कल से करना है, बस नक्की कर लिया। तो किसी ने पूछा, अरे पंचांग तो देखना पड़ेगा, एक ब्राह्मण के पास जाकर के पूछना तो पड़ेगा। तो चौगड़िया बोलते हैं, तो ये सब तो देखना पड़ेगा, तो देखा ही नहीं, तो चलो अभी देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो देखा तो मार्गशीर्ष महीना, देखो देखने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बढ़िया महीना मिल गया। तो प्रभु के प्रति भक्ति करने के लिए सुयोग्य महीना जो है, वो अपने आप हमको प्राप्त हो गया, देखा ही नहीं है, किसी से पूछा ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मार्गழி तिंगल, ऐसा बोलते हैं, मार्गழி तिंगल। भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैं महीनाओं में मार्गशीर्ष महीना हूं, ऐसा तो बोलते हैं। और मार्गशीर्ष शब्द आप देखिए, मार्ग और शीर्ष ऐसा है, मार्ग माने गति, रास्ता, शीर्ष जो सर्वोत्कृष्ट है, जो उत्तमोत्तम है, उसको शीर्ष बोलते हैं। वैसे तो हमारा माथा जो है उसको शीर्ष बोलते हैं। तो मार्ग शीर्ष रास्ता में सर्वोत्तम रास्ता, प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक रास्ता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रपत्ति, और पांचवा जो है आचार्याभिमान, उसको पंचमोपाय बोलते हैं, अंतिमोपाय बोलते हैं, चरमोपाय बोलते हैं। तो ये 5 जो रास्ता प्रभु प्राप्ति के लिए बताया गया है, इनमें सर्वोत्कृष्ट रास्ता जो है प्रभु प्राप्ति के लिए, सरल सुगम रास्ता, हमको तो वही तो चाहिए, कोई कष्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो सरल सुगम रास्ता में हो करके जा करके प्रभु से मिलना है। तो वो कौन सा रास्ता है? कर्म ज्ञान भक्ति योग इतना आसान नहीं है करना, करना आसान नहीं है, ये पहली बात ध्यान दीजिए। करना सही भी नहीं है, कर्म ज्ञान भक्ति योग करना आसान भी नहीं है, और करना सही भी नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं, तो भगवान ने फिर बताया क्यों? गीता जी में तो ज्ञान योग के बारे में प्रभु वर्णन करते हैं, कर्मयोग के बारे में वर्णन करते हैं, भक्ति योग के बारे में तो बोलते ही है। लेकिन मैं कहता हूं, हमारे आचार्यों कहते हैं कि कर्म ज्ञान भक्ति योग जो है वो आप कर भी नहीं सकते हैं, कर सकते हैं तो भी करना ही नहीं चाहिए। क्यों? बस बात इतना सिंपल है, आपसे मिलने के लिए, आपको पाने के लिए जब प्रभु प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम प्रयत्न करेंगे। अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा, मैंने प्रयत्न किया तो उन्होंने कृपा किया, क्या बड़ी बात है। एक बात है, मैंने बहुत मेहनत किया यार, तो तनख्वाह देते हैं मालिक, और मालिक बहुत कृपाणु है, आपको तनख्वाह देते हैं, क्या कृपाणु है। 18 घंटा 20 घंटा मैं काम करता हूँ दिन में, वैसे तो वो कम दे रहे, जितना भी देवे वो, हम तो वही बोलेंगे, वो कम दे रहे। मेहनत मैंने किया और उन्होंने मेरे को पगार दिया, क्या बड़ी बात है। तो भक्ति योग मैंने किया, साधनानुष्ठान मैंने किया, तो प्रभु ने कृपा किया, क्या बड़ी बात है। तो ये अहंकार जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। और एक बात है, मैं कुछ करूं और प्रभु प्रसन्न हो जाए, वो तो संभव ही नहीं है। प्रभु अगर चाहेंगे कि प्रसन्न हो जाना है, तभी वो प्रसन्न होंगे, एक बात है।
तो इसलिए प्रयत्न पूरे वो कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं करना है। तो शरणागति क्या है अभी बताऊंगा। शरणागति क्या है, ध्यान दीजिए। शरणागति वो है कि प्रभु मेरे पास आकर के कृपा करना चाहते हैं, कृपा करने के लिए मेरे पास आ भी जाते हैं। तो शरणागति वो है जब वो आते हैं तो मैं उन्हें रोकूं नहीं, वो शरणागति है। बुलाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रभु तो आने के लिए तैयार है, कृपा करने के लिए तैयार है। जब वो कृपा करने आते हैं, रक्षा करने आते हैं, तब रोकना नहीं है। बस इतना ही हमको करने का है, हमको रोकना नहीं है। उसी को शरणागति बोलते हैं। देखो हम बोलेंगे कि आधा प्रयत्न हम करेंगे, आधा आप करो, तो भगवान को वो धंधा अच्छा नहीं लगता है। मैं कुछ करता हूं, आप भी कुछ करो, मैं कुछ व्यवस्था कर लेता हूं, आप भी कुछ व्यवस्था करो, 50,000 मैं लाता हूं, 50,000 आप लाओ, वो नहीं चलेगा भगवान के पास। एक काम देते हो तो पूरा मेरे को सौंप दो, मैं संभालूंगा अवश्य। गीता जी में वही तो बोलते हैं, योगक्षेमम वहम यहम। भगवान बोलते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। हम सबसे पहले विश्वास बहुत अत्यावश्यक है। हम कहाँ कम पढ़ते हैं, बस इतना विश्वास नहीं रख पाते हैं। कभी कभी बैठ के विचार करते हैं कि प्रभु है कि नहीं। कभी कभी मन में विचार लोगों को आ जाता है कि वो है कि नहीं, शायद प्रभु करके एक चीज है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी बंदा विचार करता है। विश्वास जब टूट जाता है तब बैठ करके बोलता है। हम भी कभी कभी बोलते हैं कि ये प्रभु करके कोई है ही नहीं लगता यार, ऐसा काम कर दिया, बोलते हैं। प्रभु हंसते हुए देखते कि मैं तो बैठा हूं, मैं तो हूं, देखो जो भी करता हूं मैं अच्छा के लिए करता हूं, तू शांति से समझेगा, तेरे को मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा, चिंता मत करो, बस मेरे पर छोड़ दो सब कुछ। कष्ट तो मेरे को भी पड़ता है, भगवान को भी तो पड़ता है। तो पिताजी बुला करके बोले कल से तू राजा, दूसरे दिन सुबह बुला करके बोले कि तू चले जा जंगल। एक ही दिन में, एक ही रात में सब बदल गया। कल से तू राजा बोले शाम को, रात को सोने गए तो बोले कल सुबह 9 बजे से तू राजा। और कल सुबह 7:30-8 बजे बुला करके बोले कि तैयार हो क्या। राम बोले मैं तैयार हूं। किसके लिए तैयार है, बस राज्याभिषेक के लिए आपने बोला था, नहीं वो तो रद्द किया गया है। अभी क्या करना है, वन में जाओ। तो ठीक है, वनवासो महोदय, खुश होकर के निकले, खुश होकर के निकले। आचार्य हम बोलते हैं कि कल शाम को बुला करके जब दशरथ राजा बोले कल से तू राजा, तब भी भगवान इतना नहीं मुस्कुराते थे। लेकिन जब बुला करके बोले तेरे को वन में जाना है, तब जो हंसी प्रभु ने वहां सबको दिखाया, एकदम खुश हो करके, चेहरे में कोई वैसे अपसेट हो करके नहीं दिखे प्रभु, एकदम खुश हो करके मंदस्मित चेहरे के साथ वहां से उनके सामने से निकले। अभी निकलता हूं, कई कई क्या बोली। दशरथ राजा तो बोल भी नहीं पाए राम को, वो कैसे बोलेंगे, इतना प्यारा सा है, इतना। राम बोले तो उनका तो पूरा सर्वस्व राम ही है, तो वो कैसे बोलेंगे। तो कई कई बोलती है देखो राम, तेरे पिताजी तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, पिताजी की आज्ञा है, तेरे को वन में जाना पड़ेगा, पिताजी की आज्ञा है। तो राम को बहुत दुख लगा ये बात। अम्मा से बोले, कई कई माँ से बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पिताजी की आज्ञा करके क्यों बोल रहे हैं। तो आपके मन में शंका है कि राम मैं बोलती हूं तू वन में जा, ऐसा आप बोलेंगे तो शायद मैं नहीं मानूंगा करके आप सोच रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है ये। राम बोलते हैं कैकेयी माँ से, कैकेयी माँ आप कह रहे हैं कि पिताजी बोल रहे हैं वन में जा, तू वन में जा, पिताजी की आज्ञा है, ऐसा उनका आज्ञा है, पालन करो। ये गलत बात है माता जी। देखो आपको मेरे बारे में अभी भी शंका है मेरे प्रति, आपको ऐसा बोलना पड़ता है कि पिताजी बोल रहे हैं इसलिए तू वन में जा, क्योंकि कई कई विचार करती होगी मैं बोलूंगी तो वो नहीं मानेगा शायद, तू कौन है, ऐसा राम पूछेंगे, इसलिए पिताजी का नाम देते। आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा बोलिए कि मैं बोलती हूं तू वन में जा, तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं बोलती हूँ राम तू वन में जा, ऐसा आप बोलेंगे तो मैं और भी खुश होकर के जाऊंगा। तो एवा राम, तो उनको भी तो कष्ट हुआ, कन्हैया को भी तो कष्ट हुआ। यहाँ संसार भगवान को भी नहीं छोड़ता है तो संसारियों को कैसे छोड़ेगा, आप बताइए। संसार प्रभु को भी इतना हैरान किया है, तो संसारियों तो लाडू जैसे हाथ में मिल गया तो खाएगा तो सही संसार।
तो ऐसा है यहां, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो देखिए, प्रभु प्राप्ति जो है वो ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो अम्मा जी यहां बोलते हैं कि हमारे लिए तो एक सुयोग्य दिन मिल गया, समझो, मार्गढ़ तिंगल, ये जो महीना है वो हमको मिला है, ये भाग्य की बात है। तो कर्म ज्ञान भक्ति योग इत्यादि कर भी नहीं सकते हैं और करना सही भी नहीं है, क्योंकि प्रयत्न प्रभु कर रहे हैं, हमको उन्हें रोकना नहीं है, इतना ही करना है। तो सर्वोत्तम उपाय वो है एक गुरुजी के शरण में बैठ करके सेवा करना, इससे अधिक कोई उपाय नहीं है। एक गुरुजी के कृपा पात्र हो जाना, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। एक बात है कि मैं मानूं कि ये मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुजी है, अथवा गुरुजी माने कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, दोनों में एक होवे ना तो काफी है। मैं बोलूं कि ये मेरा शिष्य है, अथवा मेरे गुरुजी मेरे को बोले कि ये मेरा शिष्य है, या मैं बोलूं मेरे गुरुजी को ये मेरे गुरुजी है, जो भी है तो चलेगा, दोनों में कोई भी चलेगा। परंतु अगर गुरुजी बोलते कि ये मेरा है, तो वो बात की जो वजन है और ज्यादा है। गुरुजी बोलते ये मेरा है, जैसे गुहकेवट को बोले ये मेरा है, राम बोले ये मेरा है, मतलब वो तो एक बील था और जैसे चाहता था वैसे रहता था, कोई आचार विचार नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करता था, तिलक नहीं करता था, स्नान नहीं करता था पहले। लेकिन प्रभु बोले, गुहकेवट को बोले कि ये मेरा है। तो प्रभु जब बोल दिया कि ये मेरा है, तो कौन क्या कह सकते हैं आप बताइए, कौन दोष निकाल सकते हैं? तो इस तरह आचार्य बोलते हैं कि ये मेरा है, तो हो गया बात वही। निक्षिप्तोस्मि च अगति ही त्वयि निपुण ही कारुणिक ही, अच्युत शतक नामक ग्रंथ में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु मेरे पर कृपा करो, दया करो। प्रभु बोले आप तो नैचानुसंधान कर रहे थे, मतलब अपने निहीन दोषों के बारे में आप स्वयं बोल रहे थे, मैं बेकार हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गलत आदमी हूं, स्वयं आपने अभी तक बोला। अभी बोल रहे हो कृपा करो, तो कैसे करूंगा मैं? स्वयं आप अपने दोषों का अनुसंधान अभी तक कर रहे थे, अभी आप पूछ रहे हैं कृपा करो, तो कैसे कृपा करूं? तो स्वामी जी बोले मैं मेरे हिसाब से अपने आप सामने आकर के नहीं खड़ा हूं, ध्यान दीजिए, मैं अपने आप मेरे हिसाब से आपके सामने आकर के नहीं खड़ा हूं, मैं एक चीज हूं, मैं आपके आगे रखा गया हूं। ध्यान दीजिए, मैं एक चीज हूं, आपके सन्मुख रखा गया हूं। तात्पर्य यह है कि मेरे आचार्यों ने आपके सामने रखा है मेरे को। प्रभु बोले ऐसी बात है, आचार्यों ने रखा है क्या? हाँ, मैं ऐसे अपने हिसाब से नहीं आया हूं। अरे अपने हिसाब से कभी मैं आने वाला ही नहीं हूं आपके सामने, अपने हिसाब से मैं कभी आपके सामने आने वाला ही नहीं हूं, समझो। गुरुजी ने कृपा किया तो इधर हूं मैं, गुरुजी मेरे को पकड़ करके लाए हैं इधर। जैसे धनुर्दास स्वामी जी महाराज को रामानुज स्वामी जी महाराज ले जा करके दर्शन कराया, जैसे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज को श्री राम मिश्र स्वामी जी महाराज ले जा करके दर्शन कराया। बोले कि आपका एक धन हमारे पास पड़ा है। क्या बोले? एक धन हमारे पास पड़ा है। यामुनाचार्य जी बोले मैं तो राजा हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, वो धन आप ही रख लीजिए। गुरु जी बोले नहीं, वो आपका दादाजी का धन है, आप ही को देना पड़ेगा, वो दादाजी का धन है। दास याद करता है 1993 में दास के पिताजी वैकुंठ चले गए, तब तो हम सब बहुत छोटे छोटे थे। तो आप सब यहाँ के जितने भी महात्मा, अभी भी कुछ लोग मौजूद है, तो कुछ लोग तो प्रभु के धाम पहुंच गए भी है। तो आप सब बारंबार दास को बुलाते थे, इधर आना ही है, गुजरात आना ही है, गुजरात आना ही है, तो फोन द्वारा, लेटर द्वारा, और जब भी आप लोग वहां आते थे तो बुलाते थे। तो यही कहना चाहते थे कि यहाँ जो है आप श्री के दादाजी का धन पड़ा हुआ है, तो उसका अनुभव करने की जो अधिकार है वो आप ही को है, इसलिए आना पड़ेगा। वही तो तात्पर्य है। धन क्या है? आप सभी है वैसे, तो दादाजी के कृपा पात्र जितने भी है वही तो धन है। ये सही तरह पहुंचाना, सही तरह सौंपना वो कर्तव्यांश है, ये करना चाहिए। आप करेंगे तभी आपके गुरुजी को अच्छे लगेंगे आप।
तो श्री राम मिश्र स्वामी जी महाराज बोले कि आप श्री के दादाजी का धन पड़ा है, ये आप ही को देना है। यमुनाचार्य जी बोले तो बहुत पैसा पड़ा है, मेरे को नहीं चाहिए, आप ही रखिए। अरे एक बार देखो तो सही यार, धन क्या है। तो ठीक है दिखाओ। तो ले जा करके प्रभु रंगनाथ जी के दर्शन कराया। बोले ये धन जो है वो आपका दादाजी का धन है, ये आप ही को लेना है और कोई नहीं ले सकते। तो उसी क्षण दंडवत प्रणाम करके तब से राज्य शासन छोड़ करके एकदम भक्त होकर के संन्यास आश्रम स्वीकार करके श्री वैष्णव संप्रदाय के परमाचार्य बन गए यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, स्वयं गाते हैं यमुनाचार्य जी आनंद स्तोत्र में। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, प्रभु के चरणारविंदों के सिवाय हमारे लिए कोई धन नहीं है, जो शाश्वत निधि है। शाश्वत निधि है। शेयर मार्केट में कभी ऊंचा नीचा ये इसमें तो होता ही नहीं है। शाश्वत निधि है, करोड़ों की कीमत है, अमूल्य है, समझो अमूल्य है। वस्तु पैतामहम धनम, देशिक स्वामी जी महाराज बोलते। तो देखिए मैं आचार्यों द्वारा रखा गया हूं सामने। तो प्रभु बोले तो भैया कृपा करना ही पड़ेगा फिर मेरे को, अभी कोई रास्ता है ही नहीं, मैं नहीं निकाल सकता हूं अभी आपको, मैं नहीं निकाल सकता हूं। भले आप स्वदोषानुसंधान मेरे सामने किए हैं, मतलब निकर्षानुसंधान किए हैं, वो दुर्गुण आपके पास है कि नहीं वो उसमें मेरे को अभी पढ़ना ही नहीं है, मैं देख ही नहीं सकता। जब एक आचार्य ने आपको ये मेरा है करके आप अभिमानित हो गए उनसे, तो मेरे कृपा पाने के लिए आप योग्य बन ही गए। इसलिए मार्गशीर्ष शब्द का अर्थ है, मार्ग माने गति, रास्ता, और शीर्ष सर्वोत्कृष्ट। प्रभु प्राप्ति के लिए उत्तमोत्तम उपाय जो है वो आचार्याभिमान ही है। और त्रिपावई ग्रंथ जो है वो आचार्याभिमान की महिमा जो है वो हमें बतलाती है। ग्रंथ आचार्याभिमान क्या है वो समझाते हैं। और ये जो काल है, समय है, देखिए हमको पंखा भी चालू नहीं करना पड़ता है। और वैसे देखा जाए तो कश्मीर जितना भी, इतना तो यहाँ तो नहीं है ठंडी, ठंड इतना भी नहीं है। देखिए अभी तो ऐसा ही तो बैठे हैं, शर्ट भी तो नहीं पहने, बैठ पाते हैं। रात को थोड़ा लगता है, बात अलग है, ठंडी लगती है रात को, तो बाकी तो ऐसे आराम से बैठे हैं। तो वासुदेव तरुच्चाया नातिशीता न गर्मदा, प्रभु एक वृक्ष के सदृश है, ध्यान दीजिए। भगवान एक वृक्ष के सदृश है, तो उस वृक्ष के जो परछाई पे आप खड़े हो जाते हैं, छाया पर, तो वो ज्यादा उष्ण भी नहीं रहता है और ज्यादा ठंड भी नहीं रहता है वहां। तो एकदम जितना चाहिए इतना, बस मस्त पंखा चालू करके एक ओढ़वानू ओढ़ के सोते तो कितना मजा आता है। पंखा एक नंबर में रख दो और एक ओढ़वानू लेकर के ओढ़ के सोते तो बहुत मजा आता है। पंखा भी एक में चाहिए और ओढ़ने के लिए ओढ़वानू भी चाहिए, तो मजा आता है ना। तो इस तरह प्रभु एक वृक्ष ऐसा है कि उनके नीचे आकर के हम खड़े हो जाते हैं। निवास वृक्ष साधूनाम, रामायण में वर्णन किया गया है, साधुओं के लिए निवास वृक्ष है भगवान। वहां जाकर के आप खड़े हो जाते हैं तो आप सब प्रकार के तापों से बच जाते हैं। तापों से बचने के लिए एकमात्र उपाय प्रभु के शरण ही है और कुछ नहीं है। तो ये महीना ऐसा है कि ज्यादा उष्ण भी नहीं है, ज्यादा ठंडी भी नहीं है, ठीक ठाक है, वैसे ठीक ठाक है, सहन करने योग्य है वैसे। तो इसलिए ये महीना भक्ति के लिए उत्तमोत्तम माना गया है। तो देखिए मारघड़ी तिंगल, एक बात है, अच्छा महीने के बारे में इतना गुणगान करना चाहिए क्या? ठीक है, प्रभु के गुणगान करो ना, प्रभु का गुणगान करो। ये मारघड़ी तिंगल, मदिनी रईंद्र, शुक्ल पक्ष है, अम्मा जी बोलते हैं शुक्ल पक्ष भी मिला है हमको। नन्ना डाल, एक सुदिन मिला है, बढ़िया से बढ़िया दिन मिल गया है। हमारे वहां बोलते कि बुधवार है तो बहुत बढ़िया दिन बोलते, यहाँ बोलते बुधवार को बोलते हैं, हमारे वहां बुधवार को बहुत मानते हैं। सोना भी मिल जाएगा, बुध नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं हमारे वहां। तो बुधवार को बहुत मानते हैं हमारे वहां। और वैसे तो मंगलवार नाम मंगलवार है, नाम मंगलवार है, लेकिन उसमें कोई शुभ कार्य हमारे वहां नहीं करते। व्याख्यान में ऐसे आचार्यों लिखते हैं,
भौमवासर जो है उसको जैसे मंगलवार नाम दिया गया है, नाम मंगलवार दिया गया है, लेकिन शुभ कार्य करने योग्य नहीं माना गया हमारे वहां मंगलवार, नाम के हिसाब से मंगलवार है। तो इसी प्रकार ये क्या अम्मा जी ये क्यों कर रही है कि ये महीना बढ़िया है, ये शुक्ल पक्ष मिला है और एक दिन मिला है, तब बोलते हैं कि प्रभु मिलने वाले हैं तो तुरंत भक्त लोग प्रभु जब मिलते हैं उस काल का ही वखाण करेंगे, उस समय का ही वखाण करेंगे। क्या समय था, हम भी नहीं बोलते बचपन का समय कैसा था यार बचपन, वो समय वापस नहीं आएगा कभी, दिन में एक बार तो हम तो सोचते ही है, नहीं सोचते, कभी मीम भी आता है, फेसबुक में आता है, व्हाट्सएप में आता है, कैसे थे हम, ऐसा आता है। तो वो जमाना तो अभी तो सामने, अभी अभी के बच्चों के लिए तो है ही नहीं। तो हाँ, वो अनुभव जो हम लोगों ने जो अनुभव किया, तो इधर उधर फिरते थे, किसी के भी घर घुस जाते थे, कहीं भी खा लेते थे, कहीं भी पानी पी लेते थे। आज बच्चे बाहर जाते तो भी साथ में पानी बाल्टी में भर के देना पड़ता है, बस यही पीने का है। बच्चों को आपके साथ कहीं भेजते तो भी क्या बोलते, कुछ नहीं खिलाने का है, पहले ऐसा बोलना नहीं पड़ता था, विचार ही नहीं करते थे घर वाले किधर गए हैं, कहाँ खाए हैं, कब आएंगे, बच्चा किधर है तो आएगा शाम को, ऐसे जवाब देते थे। किधर गया क्या मालूम है, खेल के शाम को आएगा। अभी बाहर भेज ही नहीं पाते। पहला जमाना ऐसा था कि बाहर से अंदर बुलाते थे, बहुत हो गया अंदर आ जाओ, बहुत हो गया अंदर आ जाओ। अभी ऐसा हो गया कि अरे ये मोबाइल देखता ही रहता है हमेशा, बाहर जाके तो थोड़ा सा खेलो, एक आधे घंटे तो खेल के आओ। तो पहले बाहर से अंदर बुलाना पड़ता था, अभी अंदर से बाहर भेजना पड़ता है, ऐसा है। तो जमाना बदल गए। तो प्रभु प्राप्ति के लिए जो समय हमको प्राप्त हुआ है, तो वो समय जो है वो वखाण करने योग्य है। चैत्र श्रीमान अयम मासः पुण्यः पुष्पित काननः। दशरथ राजा, उन्होंने विचार किया कि राम को राजा बना दूं मैं, राम को राजा बना दूं। तो तुरंत बाहर आके देखा तो चैत्र महीने में उन्होंने जब विचार किया, जब महीना जो है वो चैत्र महीना था, तो राम को राजा बनाने वाला हूं। तो वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में देखिए आप हर जगह में वृक्ष जाड़ इत्यादि सुकोमल सुमधुर सुगंध पुष्पों को प्रदान करते हैं हर जगह, वैसे फूलों से सजाया हो ऐसा, वन भी ऐसा दिखता है कि फूलों से सजाया हो। तो ऐसा वसंत ऋतु की तो बात ही अलग है। इसलिए तो प्रभु वही बोले कि मैं ऋतुओं में वसंत ऋतु हूं। गीता में वो भी बोलते हैं, ऋतुराज बोलते वसंत ऋतु को, नहीं ऋतुराज बोलते। तो देखिए आप, दशरथ राजा बोलता है चैत्र श्रीमान, श्रीमान अयम मासः, उस महीना को इतना मान देते हैं, श्रीमान मास, श्रीमान मास है वो, श्रीमत्व है। क्या श्रीमत्व है, आचार्यों अद्भुत व्याख्यान देते हैं, ध्यान दीजिए। प्रभु अभी मुकुट धारण करने वाला है, प्रभु मुकुट धारण करने वाले हैं, मतलब राज्याभिषेक होने वाला है। तो प्रभु मुकुट धारण करने वाले हैं, तो भगवान की पर समृद्धि देख करके, मतलब प्रभु के ये समृद्धि देख करके कानन भी, मतलब जंगल भी खुश हो गया। तो उन्होंने क्या किया, फूलों से मुकुट पहन लिया, पूरा मतलब फूलों से भरा हुआ है जंगल। तो ऐसा अर्थ करते हैं कि भगवान मुकुट धारण करने वाले हैं, ये देख करके खुशी में सबने फूलों से मुकुट बना करके पहन लिया पूरा जंगल, ऐसा लगता है। तो समय जो है श्रीमत्व के साथ है। तो मारघड़ी तिंगल मदि निरंग नन्नाड़ाल, नन्नाल शुभ दिन, शुभ दिन वो है जिस दिन प्रभु की ओर हम चलते हैं, वही दिन शुभ दिन है। प्रभु की ओर जिस दिन आप चलते हैं वही दिन हमारे लिए शुभ दिन है, अन्य दिन सब हमारे लिए अशुभ दिन ही समझो। प्रभु के पास जा पाए, तीर्थ प्रसाद ले पाए और बैठ करके प्रवचन सुन पाए, तो वो शुभ दिन है, उससे बढ़कर कोई शुभ दिन है ही नहीं। जिस दिन सत्संग किया है, तो वो दिन आप देखिए, अपने जीवन में देखिए, उस दिन परिवर्तन तो अवश्य आता ही है, अपने विचारों में, अपने आचार विचार में, अपने अनुष्ठान में। आपने सत्संग किया हो तो उस दिन में उसका वाइब्रेशन तो रहता ही है, सत्संग का वाइब्रेशन रहता ही है, ये अपने अनुभव में आप देख सकते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि नन्नाड़ाल शुभ दिन है, प्रभु के पास जाते हैं तो वो दिन हमारे लिए शुभ दिन। अद्य में सफलम जन्म,
सुप्रभाता च मे निशाः, अक्रूर बोलते। अक्रूर कौन थे, किसके पास काम करते थे अक्रूर? कंस के पास। ये कंस रोज आना सुबह बुलाता था, ए अक्रूर। तो अक्रूर उठते ही देखो, दुनिया में सबके लिए तो गुड मॉर्निंग तो होता ही है यार, मेरे लिए तो हमेशा बैड मॉर्निंग ही है। क्यों? ये कंस बुलाता है, इतना निकृष्ट आदमी है, लेकिन क्या करे, बस पेट के लिए यहाँ काम करना पड़ता है। तो जा करके अड़िए बोलेगा, मन से तो नहीं बोले गुड मॉर्निंग सर, ऑफिस में नहीं बोलते, कोई मन से नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ता है करके बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, साहब गुड मॉर्निंग। सोचेंगे अंदर से, कब रिटायर होगा ये, तो रोज आना इतना हैरान करता है, या नौकरी से रिटायर हो जाए या दुनिया से रिटायर हो जाए, जो भी हो, गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है। तो अक्रूर जाकर के बोलते थे, अडियन क्या करे, बोलना पड़ता है। तो रोज बुलाता था कंस। एक दिन कंस इस तरह बुलाया सुबह सुबह, अक्रूर। अक्रूर बोले, आज भी देखो, सीधा वहां जाकर के उन्हीं के चेहरे पर मिलना है। तो गया, अडियन बोला, वो क्या बोला कंस, अभी जाओ, कन्हैया और बलराम को इधर लेके आओ, एक धनुर्यज्ञ यहाँ करने वाले हैं, धनुर्यज्ञ बोलते हैं। तो उसमें उन दोनों को यहाँ बुलाना है, तो आमंत्रण देना है, तो आप जाकर के दोनों को लेके आओ। इतना खुश हो गए अक्रूर, जाते जाते वो बोलते कि अरे मेरे लिए तो आज ही गुड मॉर्निंग है, मैं बोलूंगा आज ही गुड मॉर्निंग है, क्योंकि प्रभु के सामने जाकर के उनका दर्शन करने वाला हूं। तो नन्नाड़ाल शुभ दिन वो है जिस दिन हमें प्रभु मिलते हैं, वही शुभ दिन है हमारे लिए। प्रभु का दर्शन जिस दिन हमने किया है, वही दिन हमारे लिए शुभ दिन माना गया है। नन्नाड़ाल नीराडप्पोदुवीर, ध्यान दीजिए, नीराडप्पोदुवीर, स्नान करने के लिए सब आओ, स्नान करने के लिए सब पधारो। एक अद्भुत वाक्य है, स्नान करने के लिए पधारो करके बुलाते हैं। देखिए हमारे घर में बच्चे लेट उठे और उठ के बैठ गए, स्नान भी नहीं किया, तो बड़े लोग क्या बोलते हैं, अरे उठ, लेट उठा, जाके स्नान करके आ जा, पहले नहा लो। ऐसा बोलेंगे क्या, स्नान करने के लिए पधारो? कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कि अरे नहा के आगे बैठो ना, बैठना ही है तो नहा के बैठो, हमारे माता जी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, बैठना ही है तो नहा के बैठो ना, इसमें क्या है, सुबह उठते हैं तो पहले नहा लो। मैं सच बताता हूँ दास को, वहां क्या, सुबह सबसे पहले उठने वाला बंदा मैं हूँ घर पे, सबसे लास्ट स्नान करने वाला भी मैं हूँ, सबसे पहले उठ जाता हूँ। लेकिन थोड़ा पुस्तक वगैरह देखते हैं, अथवा मोबाइल तो है ही साथ में, तो उसमें देखते, ये देखते, वो देखते हैं। तो भैया घर पे होते हैं तो पूजा भैया करते हैं, दास वो मद्रास रहता है या नौकरी में लग गया तो पूजा दास करता है, तो जल्दी स्नान कर लेता है, जो भी है शांति से कर देना। 8:30 बजे के आसपास स्नान करता है, 9 बजे के बाद पूजा शुरू करता है, तो 11 बज जाता है सब। प्रसाद 11:30 बजे पाते हैं सुबह, तो हम लोगों का वो नहीं है टिफिन वगैरह खाने का, तो सबसे पहले उठ जाता हूँ। लेकिन सबके बाद स्नान करता है दास। तो माता जी क्या बोलते हैं, अरे बैठना ही है और कोई काम तो नहीं है, तो स्नान करके तो बैठो ना। तो ऐसा बोलेंगे क्या, श्रीमान स्नान करके पधारी है ना। कोई माँ कोई बाप ऐसे नहीं बोलेंगे बच्चों से, अरे उठ, इसे लकड़ी लेके मारने आ जाते, उठ। तो यहाँ देखिए सब एक दूसरे के सहेली गण है, बहुत अद्भुत बात है। यहाँ मर्यादा शब्द प्रयोग करते हैं, सब एक साथ उम्र के हैं, मतलब एक ही उम्र के हैं लगभग सबके सब गोपियां। तो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे, दोस्त लोग जब आपस में बात करते हैं तो श्रीमान पधारो, ऐसा बोलेंगे, क्या मजाक उड़ा रहा है क्या यार, हम वही पूछेंगे ना। हमको कोई बोले, कोई नजदीकी संबंध वाला, कोई एकदम निकट दोस्त कोई आकर के बोलता है, श्रीमान अवश्य हमारे घर कल पधारो, क्या भाई क्या मजाक कर रहा है क्या, ऐसा ऐसा बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तब सुदामा प्रभु के पास गए और प्रभु को देख करके बोले, आप श्रीमान कैसे हैं, तो बोले, प्रभु इस तरह बात करना तो अभी निकल जाता, अभी पहले ही बोल देता हूँ, इस तरह व्यवहार करेगा तो इधर तेरे को आना ही नहीं है फिर, तो किस तरह बात करना, पहले जैसे बात करता था। अरे अबे करके बोलते हैं ना, अबे कैसे हो ऐसा पूछो तभी अच्छा लगेगा मेरे को, भगवान बोले, कैसे हो अबे करके पूछो तो अच्छा लगेगा मेरे को, भगवान बोले।
तो वही चाहते हैं वो, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। गीता जी में अर्जुन रोता है प्रभु के सामने, विश्वरूप दर्शन विराट स्वरूप जब प्रभु ने दिखाया, देख करके बोलता आप इतने बड़े हैं क्या, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसस्तु भारी। वेदों में ऐसा वखान है, देखिए आप जो है इतने बड़े हैं, एक महात्मा है आप, लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं था, कैसे कैसे बुलाया हूं मैं आपको। हे सखा, ये दोस्त इधर आ जा, हे भाईबंद इधर आओ, ये दोस्त इधर, ये बका इधर आ, ऐसे। हे कृष्ण हे यादव हे सके, हे यादव इधर आ जाओ, हे गोपाल इधर आ जाओ, अबे इधर आ जा। अरे अनेक प्रकार के तुच्छ तुच्छ वाक्यों से संबोधन करके तेरे को मैं बुलाया हूं, आज मालूम पड़ा अब तो और कुछ है। प्रभु दास को क्षमा करना। तब प्रभु बोले तू मेरा इतना नजदीकी दोस्त है, इसलिए तो ये दर्शन मैंने तेरे को दिखाया। तू भगवान इत्यादि शब्दों का उपयोग करके मुझसे आप वार्तालाप व्यवहार करते तो मैं आपको ये विराट स्वरूप दिखाता ही नहीं। मैं विराट स्वरूप इसलिए दिखाया, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा निकट है। इसलिए देखिए प्रभु भी वही चाहते हैं कि कन्हैया आया था, प्रभु को गुस्सा नहीं आता है, ऐसा हम बोलते हैं। प्रभु आकर के ये नहीं पूछते हैं कन्हैया आए थे बोलो ना, प्रभु आए थे बोलो ना, ये नहीं पूछेंगे। हमारे आचार्यों बोलते हैं कन्हैया ना वो एक धूर्त है, बोलो शब्द उपयोग करते हैं, आचार्यों के व्याख्यान में लिखा हुआ है। प्रभु को अच्छा लगता है, क्या बोला आपने, आचार्यों बोले धूर्त बोला। अरे इससे तो बढ़कर तो सहस्रनाम में भी ऐसा नाम नहीं है, भगवान बोलते सहस्रनाम में भी ऐसा नाम नहीं है कि मेरे को इतना अच्छा लगता है। कोई धूर्त बोले तो अच्छा लगता है, कोई बोलते हैं कि आप तो लड़कियों के पीछे घूमने वाला एक धूर्त हो आप, बहुत अच्छा लगा नाम, बस इस तरह बोलो ना, अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत निकट आ जाते भगवान। तो देखिए प्रभु को भी हम आया था गया था करेगा, ऐसा अमर्यादा पूर्वक प्रभु को भी बुला पाते हैं। बच्चों को तो बोलते कह रहे उठ जा, ऐसे तो दोस्त है तो ऐसे ही तो वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से बातचीत तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन यहां देखिए अम्मा जी बोलते नीराड़ पोदवीर पोदमिनो, स्नान करने के लिए सब सहेलियों सब पधारिए ना। तो यहाँ एक बात है, इतना मर्यादा पूर्वक क्यों बोलना पड़ता है। तब आचार्यों बोलते हैं कि भगवत संबंध जो है, ध्यान दीजिए, भगवान के साथ संबंध है किसी का, वो व्यक्ति भले कम उम्र का होवेगा तो भी मर्यादा देने योग्य बन ही जाता है। भले उम्र के हिसाब से नहीं देखना पड़ेगा आपको, उम्र के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, भले उम्र कम है फिर भी प्रभु के विशेष कृपा पात्र है, परम भागवत है। तो शुकाचार्य को व्यास जी हाथ जोड़ते थे, बोलो शुकाचार्य जी को उनके ही पुत्र है, लेकिन कभी पुत्र करके नहीं देखा, एक ज्ञानी के रूप में ही दर्शन किया हमेशा। तो ज्ञानी है, हाँ मेरा ही पुत्र है बात अलग है, फिर भी ज्ञानी है। तो शुकाचार्य को पुत्र के रूप में कभी नहीं देखा, ज्ञानी के रूप में देखा। इसलिए भगवत संबंध जिनको भी प्राप्त हुआ है वो गौरव्य है, भले उम्र कम होवे, उम्र कम होवे। अभी देखिए जू वगैरह तो सब जाते ही है, नहीं जाते जू में बच्चों को ले जाते हैं, दिखाते हैं ये शेर है, ये वाघ है, ये मगरमच्छ है। तो मैंने एक बार गया था मद्रास में, मेरे पिताजी भी एक बार लेके गए थे और बाद में भी एक दो बार गया हूं। तो वहां देखा तो एक मगरमच्छ का दिखाया, ऐसे ऊपर से दिखाते तो नीचे एक कुआं जैसा इतना बड़ा बना करके उसको बिठाते हैं अंदर। तो बाद में पास में एक बोर्ड लगाया हुआ, उसमें लिखा था कि 150 साल का मगरमच्छ है, ऐसा क्रोकोडाइल जो है 150 साल का है ऐसा। तो मैं अभी विचार करूं कि 150 साल का है तो दादाजी से भी तो बड़ा है वो मेरे, मुझे पास दादाजी से भी तो बड़ा है, तो क्या प्रणाम करूं क्या 150 साल का है करके। काचबा भी आप देखिए 300 साल के काचबा, 400 साल के, ऐसा दिखाते है करके बोलते हैं, अभी भी है सच में ही। तो 350 साल का ऐसा, तो 350 साल का है तो मेरे से तो बहुत गुना ज्यादा बड़ा है उम्र उसका।
तो क्या प्रणाम करूं क्या? अरे उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ ज्ञान से लेना देना है, बस ज्ञान से ही लेना देना है। इसलिए यहाँ बोलते हैं भले सब सहेलियां हैं, एक दूसरे के इतना निकट संबंध वाले हैं, फिर भी प्रभु के कृपा पात्र है तो मर्यादा पूर्वक ही बुलाना पड़ेगा, भले आप ही क्या बेटा हो या बेटी हो तो भी। कि थोड़ा विचार कीजिए बच्चों, हम थोड़ा डांटते हैं तो भी वश में नहीं आते हैं, तो मर्यादा पूर्वक व्यवहार करने के श्रीमान आप स्नान करने पधारिए तो उठेगा ही नहीं है, फिर तो आएगा ही नहीं। तो थोड़ा सा बच्चों को तो थोड़ा अपने वश में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए थोड़ा डांटना तो पड़ेगा, थोड़ा मतलब कभी कटुवचन भी प्रयोग करना पड़े तो करना तो पड़ेगा, जोर से नहीं, कभी मारना भी पड़ता तो मारना भी पड़ेगा, शास्त्रों में अनुमति दिया गया है। शास्त्र, एक व्यक्ति ने बोला शास्त्र ने अनुमति दिया है लेकिन मेरे बेटे ने अनुमति नहीं दिया, क्या करूं मैं? शास्त्र में बोला है कि मारना पड़े तो भी थप्पड़ देना पड़े तो दो बच्चे को, शास्त्र में अनुमति है। हाँ स्वामी जी शास्त्र में अनुमति है, लेकिन बेटा अनुमति नहीं दे रहा है तो क्या करूं? तो वो बात अलग है। तो नीराड़ पोदवीर पोदमिनो, कुरेश स्वामी जी महाराज के सुपुत्र पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज, बहुत अद्भुत विद्वान, सब श्री वैष्णव उनके पास आकर के उनके चरणामृत स्वीकार करते थे, पांव धो के उनके चरणों को धो करके। श्रीपाद तीर्थ है, तत्पादाम वतुलम तीर्थम तदुच्चिष्टम सुपावनम तदुक्ति मात्रम मंत्राग्रियम तत्स्पृष्टम अखिलम शुचि ही। आचार्य श्रीपाद तीर्थ से बढ़कर हमारे पापों की सफाई के लिए और अपने अपने आप को पावन करने के लिए, आत्म शुद्धि के लिए और कोई साधन नहीं है। श्रीपाद तीर्थ की बहुत महिमा है, रोज तिलक लगाना चाहिए और रोज श्रीपाद तीर्थ स्वीकार करना चाहिए, रोज श्रीपाद तीर्थ स्वीकार करना चाहिए। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में श्रीपाद तीर्थ की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। ऐसे दास प्रवचन में एक बात बोलता है, क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं यीशु वाले, यीशु को जिस दिन पकड़ के लेके गए और उनको वो लटकाया गया, मतलब उनका असैसिनेशन जो भी है जो किया गया, उसके पहले दिन उन्होंने क्या किया, अपने सब शिष्यों को, ऐसा कथा बोलते हैं हमको ज्यादा मालूम नहीं है, उनके शिष्यों को सब साथ रख के उन्होंने क्या किया, सबके पांव धोए। वो बहुत खुश होकर के बोलते हैं सबके पांव धोया उन्होंने। हम बोलते हैं कि सिर्फ धोया, हमारे आचार्यों वो स्वीकार करते, उस चरणामृत को स्वीकार करते, सिर्फ धोने की बात नहीं है यहाँ, धो करके बस अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने अपने आप को परिशुद्ध बनाने के लिए, मंगलानाम च मंगलम पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जिसे प्रभु को बोलते हैं, ऐसे अपने आप को पवित्र करने के लिए श्रीपाद तीर्थ से बेहतर और कोई साधन नहीं है। तो देखिए पराशर भट्टर स्वामी जी के सब श्रीपाद तीर्थ स्वीकार करते थे, तो भट्टर स्वामी जी के माता जी कुरेश स्वामी जी के धर्मपत्नी, वो चाहती थी कि पराशर भट्टर स्वामी जी का मतलब अपने ही पुत्र का श्रीपाद तीर्थ मिल जाए, लेकिन बेटे से मांगेंगे तो कोई बेटा हाँ बोलेगा, बेटे बोलेंगे कि नहीं माता जी आप तो वंदनीय हो, आप वंदनीय हो, मैं रोज आपको प्रणाम करता हूँ, आप इस तरह बोलते तो नहीं 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 संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है करके हाथ जोड़ के चले जाएंगे। लेकिन माँ ने विचार कर लिया कि लेना ही है, तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी के शिष्यों को बुला करके बोले देखो बेटे से मैं निवेदन करती हूँ तो वो मानते नहीं, लेकिन येवा महात्मा क्या मरे, तो पराशर भट्टर जेवा, इसलिए आप लोग जब स्वीकार करते तो मेरे लिए एक कटोरी में अथवा एक ग्लास में कृपया लाइए, मेरे को तो चाहिए ही। सबने पूछा वो तो आपका बेटा है, वो तो आपका बेटा है, अब भूल गए क्या इस बात को? तब अम्मा जी एक अद्भुत बात बोले, देखो एक शिल्पी है, एक शिल्पी एक शिला का अपने हाथों से ही बनाता है, शिला बनाता है, वो शिला कहीं मंदिर में रखा जाता है, मंदिर में रखा जाता है और वहां जीर्णोद्धार, मतलब वहां संप्रोक्षण जो बोलते हैं मंदिर में आप लोग क्या बोलते हैं उस उत्सव का? प्राण प्रतिष्ठा। जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है
तो उस वक्त उस शिल्पी को भी तो बुलाते हैं, उसको तो आदर पूर्वक सब हार बार पहनाएंगे, आप बोलेंगे कि आपने बढ़िया बना के दिया है मूर्ति, सबको हम बोलेंगे, कमेटी वाले सबको बोलेंगे इन्होंने बनाया ये मूर्ति ऐसा। तो वो आता है तो वो भी दर्शन करता है, दर्शन करता कि नहीं। शिल्पी आकर के ऐसा नहीं देखेगा हाथ पीछे रख के मूर्ति, हाँ इधर बिठाया क्या ये मूर्ति, ऐसा नहीं पूछेगा। वो हाथ जोड़ करके सप्रणाम पूर्वक अभिवादन करता है। वो कभी ये नहीं बोलता कि अरे बनाया मैंने यार, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, नहीं बोलता है। भले उन्होंने बनाया फिर भी वो हाथ जोड़ता है। मैं पूछा बनाया आपने, फिर आप क्यों हाथ जोड़ते हैं? वो बोलता है अरे मैंने बनाया, बात सही है, फिर भी मंत्र पूर्वक इसमें अभी प्रभु को बिठाया गया है, प्रभु इसमें अभी विराज रहे हैं, अभी विराज रहे हैं, मंत्र पूर्वक प्रभु इसमें अभी बैठे हैं, तो इसलिए हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे शिल्पी के हस्तों द्वारा बनाया गया उस शिल्प की पूजा वंदना इत्यादि स्वयं शिल्पी करता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बनाया तो वो हाथ नहीं जोड़ सकता है। वैसे ही बेटा बेटा पराशर भट्टर जो है वो भले मेरे पेट से बाहर आए हैं, फिर भी मैं तो शिल्पी जैसा हूं, वो शिल्प की तरह है, वो अभी तो परम ज्ञानी है। तो परम ज्ञानी है तो हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी बात है, हमारे आचार्यों बोलते हैं कि कर्णपुरम कई तोड़म पिल्लई पिल्लयन्द्रन्न पेरुवरे, प्रकाश स्वामी जी महाराज गाते हैं, हमारा ही बालक, आपका ही बेटा बैठ करके श्रीरंगम श्रीरंगम करके हाथ जोड़ता है, अथवा तिरुकन्नपुरम करके एक दिव्य देश है, उस दिव्य देश का नाम लेता है और हाथ जोड़ता है, तो हमारे आचार्यों बोलते हैं भले आपका बेटा है प्रणाम करो उसको, भले आपका बेटा है, अरे सत्संगी है वो, सत्संगी है तो आपको प्रणाम करना ही पड़ेगा। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि भले उम्र में कम है फिर भी भगवान के साथ संबंध है, भगवान के भक्त है, तो वो गौरवपूर्ण हो जाते, आदर देने योग्य हो जाते। तो नीराड़ पोधवीर पोधमिनु, यहाँ अधिकारी कौन है? प्रभु प्राप्ति के लिए अधिकारी कौन है? भगवत प्राप्ति के लिए अधिकारी कौन है? अर्षद भाई आप बताइए, सोचिए जो भी बोलिए। भगवत प्राप्ति के लिए अधिकारी कौन है? इसमें वर्ण भेद है? हाँ, इसमें वर्ण भेद नहीं है, इसमें कुल भेद नहीं है, इसमें आचार विचार की भेद नहीं है। जो इच्छा करता है वो सब प्रभु के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए अधिकारी है। तो इच्छा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिनेमा थिएटर जाना है तो टिकट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पॉपकॉर्न खरीदने के लिए पैसे चाहिए, क्रिकेट मैच देखने जाना है तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। अरे दुनिया में सब कुछ के लिए पैसे चाहिए, भक्ति करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बस भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति के लिए भाव ही चाहिए आपको, और क्या चाहिए? तो इच्छा है तो सब अधिकारी है, इच्छा नहीं है तो अधिकारी नहीं है। तो पोधवीर पोधमिनो सीर मलगुम आई पाड़ी, गोकुल का वर्णन करती है अम्मा जी। गोकुल देखिए, गोकुल जैसा एक धाम दुनिया में है ही नहीं। क्यों? वैकुंठ है ना, वैकुंठ तो सबसे बढ़िया है। नहीं, वैकुंठ भी बढ़िया नहीं है। क्यों? भगवान का गुण, जितने भी गुण है उसका प्रकाशन वैकुंठ में भी नहीं होता है, यही होता है। ध्यान दीजिए, क्यों वैकुंठ में क्यों नहीं होता है? भगवान के जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं उन गुणों का प्रकाशन वैकुंठ में भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? मैं बताऊंगा। सबके सब वहां जितने भी है, तो प्रभु वहां जो भी आता है उनको अपनी तरह बना लेता है। सबसे पहले परमम साम्यम उपैति, उपनिषद में आता है, दास लोग जो भी बोलते हैं प्रवचन में, वो वेद वेदांतों में जो बताया गया है उन्हीं शब्दों को आधार पूर्वक लेकर के बोलते हैं, अपने हिसाब से नहीं बोलते। अपने हिसाब से बोलेंगे तो आप पूछेंगे को वैकुंठ में कैसा है क्या है, वो आपको कैसे मालूम है? आप तो कभी गए नहीं है वहां, आप तो इधर के हो, आपको कैसे मालूम है? बात बिल्कुल सही है, हमको कैसे मालूम है? हमारे आचार्यों बोले हैं, वेदांतों में लिखा हुआ है। वेद वेदांत जो है वो तो सत्य है, अनादि है, अपौरुषेय है। वेद से बढ़कर कोई हमारे लिए तो प्रमाण नहीं है। आदौ वेदात प्रमाणम, वेद से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। उस वेद में इस तरह कहा गया है कि वैकुंठ इस तरह है, वैकुंठ में प्रभु इस तरह बैठते हैं,
और कोई मुक्तात्मा वहां आता है, मुक्ति पा करके कोई बंदा वहां आता है, तो परमम साम्यम उपैति, प्रभु क्या करते हैं, अपनी तरह बना लेते हैं। तो वहां सबके सब उनकी तरह है, तो गुणों का इस्तेमाल वहां होता ही नहीं है। देखिए हमारे कंब जी बोलते हैं रामायण में, कंब रामायण में तमिल में, अयोध्या का वखाण करता हूं, ऐसा बोले, अयोध्या का वखाण करता हूं। मैं बोला खरो? वो बोले कि अयोध्या में कोई दान धर्म करता ही नहीं है, अयोध्या में कोई दान धर्म करता ही नहीं है, ये वखाण है। मैंने पूछा ये तो वखाण ही नहीं है। तो बोले नहीं, इसलिए नहीं करते हैं भाई, कोई लेने वाला है ही नहीं वहां। दान धर्म तभी संभव ना, कोई ऐसा हाथ ऊंचा करने वाले मिल जाए तभी तो आप कुछ दे सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वहां सबके सब कुछ थे, सबके सब कुछ थे, तो कोई किसी को भी हाथ ऐसा ऊंचा करना ही नहीं पड़ता था, भीख मांगना ही नहीं पड़ता था। जब भीख मांगने के लिए कोई है ही नहीं है तो दाता कहां से आएगा, सबके सब दाता है वहां। तो इसी प्रकार वैकुंठ में प्रभु विराजते हैं, वैकुंठे परे लोके श्रियासार्धन जगतपति ही आस्ते विष्णु चिंत्यात्मा भक्तैर्भागवत सहा यद ब्रह्म कल्प यद ब्रह्म रुद्र पुरुहूत मुकैर्दुरापम। श्री वैकुंठ स्तव में कुरेश स्वामी जी महाराज बोलते, वैकुंठ जो है अवर्णनीय स्थान है, अवांग मनस गोचर स्थान है। पिन्निट्ट सडयानम पिरमनम इंदिरनम तुन्निट्ट पुगलरिय वैगुंध नीलवासल। कुलशेखर स्वामी जी महाराज गाते हैं, न ब्रह्मा न शिव न इंद्र, कोई नहीं घुस सकता है वहां, कोई नहीं जा सकते। भक्त भागवतों की जगह है वो, मतलब भक्त भागवतों का स्थान है समझो, वो प्रभु का भी नहीं है। वैकुंठ जो है वो प्रभु का भी स्थान नहीं है, फिर किसका है? जो हमारे पूर्वज लोग वहां पहुंचे ना, उनका स्थान है। वहां प्रभु युवराज की तरह बैठा है, राजा वो नहीं है। राजा जो वहां पहुंचता है वही राजा है वहां का। जैसे मेलकोट में, मेलकोट में यतिराज संपत कुमार भगवान का नाम, वहां राजा कौन है? यतिराज राजा है। संपत कुमार कौन है? वहां का युवराजा है, बस इतना ही है। राजा धामाधिपति जो है वो रामानु स्वामी जी महाराज है। तो वैकुंठ भी वानवर नाड, आழ்वारों इसका खूब वर्णन करते। वानवर नाड नित्य मुक्तों के भूमि है वो। अनंत गरुड़ विश्वक्सेन सुदर्शन पांचजन्यादि नित्यात्मा लोग वहां के राजा है। और जितने भी मुक्त लोग वहां यहाँ आकर के इस संसार में जो भटकते हुए फिर बाद में प्रभु के शरणागत होकर के वहां जो पहुंच गए हैं, हमारे दादाजी, आप लोगों के दादाजी, सब वो सब मुक्त लोग हैं। तो नित्य मुक्त लोग वहां रहते हैं, प्रभु की दर्शन करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, तो वो लोग वहां के राजा माने जाते हैं। भगवान कौन है? वान इड़वरस, वहां का युवराजा है भगवान। तो वैकुंठ में अपने गुणों को प्रभु दिखा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सबके सब वहां गुणवान है। लेकिन यहां देखिए आप, जैसे दिन में दोपहर को ये सब लाइट चालू रखेंगे, हम दरवाजा सब खोल दिया समझो, खोल करके सब खोल करके, तो उसके बाद लाइट चालू रखेंगे दोपहर के समय, आप चालू रहेगा तो भी आकर के क्या बोलेंगे? देखो घर में किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, बिल आता है 2 महीने में इतना आता है, दिन का समय है, लाइट किसने चालू किया? लोगों को मजा आता है, परिवार के सदस्यों को, किसी ने चालू कर दिया हो तो उसको पकड़ते ही रहते हैं हमेशा। चाल हमको मालूम है किसने चालू किया होगा, बारंबार ऐसा ही करते हो, बंद करने के लिए हमको आना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए दिन में कोई चालू नहीं करता, शाम को कोई बंद नहीं करता, क्योंकि रात को आवश्यकता है, लाइट चाहिए ही चाहिए रात को। तो वैकुंठ में भगवान के गुण जो है वो दिन में जलाया गया बत्ती की तरह है। यहां भगवान के गुण जो है वो अंधेरे में जलाया गया बत्ती की तरह है। तो इसलिए ये उत्तमोत्तम स्थान है। शीरमलगमाई पाड़ी सेल्वच्चिरमीर घाट। जितने भी गोपियां हैं, गोपियों जैसे भाग्यशाली गण और कोई है ही नहीं। क्यों? देखिए भगवान जब अवतार किए हैं तो उस वक्त जन्म लेना वो भाग्य की बात है। प्रभु मथुरा में अवतार किया, गोकुल में रहे, मानो उसी समय मेरा भी जन्म हुआ, लेकिन मैं कहीं दक्षिण में जन्म किया हूं तो कोई मतलब का नहीं है, तो वहीं होना चाहिए। गोकुल में जन्म हुआ हूं तो अच्छी बात है, उसमें भी पुरुष बन के मैंने जन्म किया हूं, मतलब जन्म लिया हूं, तो वो तो देखेंगे ही नहीं मेरी को, मेरे पास आएंगे ही नहीं। तो स्त्री होना चाहिए, तो स्त्री में भी समझो कि बहुत उम्र लायक हूं तो प्रभु देखेंगे नहीं, तो प्रभु के हिसाब से वो खेल सके ऐसे। तो प्रभु जहां
है तो वहां जन्म लेना भाग्य की बात है। वहां मैं पुरुष होकर के जन्म लूं तो कोई मतलब का नहीं है। स्त्री होना चाहिए। स्त्री में भी बहुत उम्र लायक हूं। उम्र लायक हूं बोलूं तो आप ऐसा नहीं समझे कि ये तो 75-80 साल के जो होंगे ना उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम सब तो भगवान के पसंदगी व्यक्ति बनेंगे। हमारा तो अभी तो 40 ही हुआ ना, 35 ही हुआ ना, 30 ही हुआ ना, तो बस आपको देखेंगे ही नहीं प्रभु। तो 50-60 तो छोड़ दो आप। तो कोई आकर के बोले 18 साल क्यों प्रभु, बोले नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अरे बुद्धि हो जाए, चले जाओ इधर से। तो प्रभु के हिसाब से तो वो 7-8 साल के हैं सब जो, तो वो 7-8 साल के ही होंगे तभी प्रभु को अच्छा लगेगा। उन्हीं लोगों के साथ वो घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, सब करते हैं। तो संपत्ति वही है कि प्रभु के जमाने में जन्म लेकर के प्रभु के उम्र के हिसाब से रहना, वही तो सबसे बड़ा संपत्ति है। तो सेल्वत चिरुमीर भाई कूरवेल कोडुंतोड़िलन नंदगोपन कुमरन। नंद बापा जो है पहले बहुत अच्छे थे। वो नंद बापा पहले बहुत अच्छे थे, जब तक अच्छे थे, जब तक प्रभु का अवतार नहीं हुआ तब तक अच्छे थे। अवतार हुआ तो बुरे हो गए, वो बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए? हाथ में एक बेल रखते थे वो, बहुत बड़ा। तो वो रख करके वो क्या करते थे, बैठ जाते थे प्रभु के पास ऐसे। प्रभु के जैसे सुलाते हैं, नीचे कुछ बिछा के उसमें सुलाते हैं, तो पास में ऐसे बैठते थे, निरीक्षण करते हैं हमेशा। बस एक कीड़ी पास में आ जाए ना, प्रभु के पास कीड़ी मकोड़े जो भी है, तो पास में आते हैं तो जैसे वाघ मारने जाते हैं वैसे जाते थे। उसको मार के ही दूसरे काम देखते थे। तो कूरवेल कोडुन तोड़ीलन। मैंने पूछा ये क्यों कर रहे हैं आप? तो बोले कि नहीं, प्रभु हैरान हो जाएगा बाद में, काटेगा तो प्रभु को दुखेगा। अरे आनुशंस्यम परो धर्म, करुणा जो है उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो वो प्रदर्शन करो ना, करुणा को आप निभाना पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों करते हैं आप? तो बोले अरे करुणा वरुणा नहीं देखने का है, मेरे प्रभु खुश रहे, मेरे को वही चाहिए। मेरे को पाप लगता है तो लगने दो, मेरे को पाप लगता है तो लगने दो। तो प्रभु बोले मन निमित्तम कृतम पापम अपि पुण्याय कल्पते। मेरे लिए किया गया पाप को भी मैं पुण्य ही मानता हूं, अगर मेरे लिए किया हो तो। मेरे लिए किया गया पापों को भी मैं पुण्य ही मानता हूं, और मेरे विरोध काम हो भले वो पुण्य का काम रहेगा तो भी पाप ही समझता हूं। नंदगोपन कुमरन, नंद बापा के पुत्र। येरार्ंद कन्नी यशोद इलम सिंगम, 2-4 मिनट लूंगा आज। येरार्ंद कन्नी यशोद इलम सिंगम, बहुत सुंदर नेत्र वाली यशोदा के सुपुत्र इलम सिंगम। इस पाशुर में देखिए प्रभु का नाम ही नहीं लिया गया। नंद गोपन कुमार, नंद जी का बेटा, यशोदा के शेर जेवा पुत्र, शेर जैसे पुत्र। क्यों नाम नहीं लेते हैं? तब बोलते हैं नाम लेना डर लगता है। क्यों? अरे बहुत लोग ऐसे मांत्रिक तांत्रिक व्यापार में लगने वाले लोग बैठे हुए होते हैं, तो कुछ ना कुछ करके, मतलब कुछ भी करके प्रभु को मारना चाहते हैं, कन्हैया को। कंस तो बहुत प्रयत्न करता था ना। तो नाम बोलेंगे तो नाम लिख करके एक पुतला जैसे बना के कुछ ना कुछ हैरान कर देंगे, इसलिए नाम नहीं बोलने का है। नाम बोलेंगे तो पता चल जाएगा। विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज, ये सुनिए बहुत अच्छा लगेगा। विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज, गोदाम्बा जी के पिताजी से पूछा गया प्रभु का नक्षत्र कौन सा है, प्रभु का अवतार नक्षत्र कन्हैया का कौन सा है? वैसे तो रोहिणी है, रोहिणी नक्षत्र में आए प्रभु। अष्टमी रोहिणी, अष्टमी तिथि, जन्माष्टमी तो बोलते हैं, रोहिणी नक्षत्र में आए प्रभु। लेकिन विष्णु चित्त स्वामी जी क्या बोले मालूम है? रोहिणी करके नहीं बोले। वो बोले कि ये पूछता है तो ये आदमी सही है कि नहीं मालूम नहीं पड़ता है, नक्षत्र क्यों पूछता है, जा करके कुछ तांत्रिक विधि कुछ करेगा क्या? तो बोले कि नहीं बोलना है, फिर भी 2-4 बार पूछते हैं, तो 2-4 बार कोई पैसा मांगता ही रहता है, 10,000 दो, 10,000 दो, 10,000 तो 2,000 तो देना पड़ता है ना आखिर, कम से कम। तो बोले कुछ तो जवाब तो देना पड़ेगा, अभी क्या क्या बोलूं? तो बोले भगवान का नक्षत्र है ना, हस्त नक्षत्र से लेकर के 10वां नक्षत्र, हस्त नक्षत्र से लेकर के 10वां नक्षत्र। तो मैंने पूछा तो भी तो पता चल जाएगा उसको, देखेगा पंचांग में हस्त नक्षत्र के बाद क्या क्या आता है। विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज बोले हस्त नक्षत्र से लेकर के 10वां नक्षत्र करके मैंने बोला, लेकिन नीचे से या ऊपर से करके नहीं बोला। हस्ता नक्षत्र से लेकर के नीचे से या ऊपर से, एक बात है, आप नीचे से जाएंगे तो भी भगवान का ही नक्षत्र है, ऊपर जाएंगे तो भी भगवान का ही नक्षत्र है।
कैसे ये संभव है? नक्षत्र पूरे कितने हैं, किसी को मालूम है? 28, 29, 30 नहीं है, नजदीक तो आ गए। 27, 27 नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ऐसे 27 नक्षत्र है। तो इसमें हस्ता नक्षत्र जो है, हस्ता नक्षत्र से लेकर के आप ऊपर गिनते जाएंगे तो रोहिणी नक्षत्र 10वां नक्षत्र आता है भगवान का। नीचे आएंगे तो श्रोणा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र जो है, श्रोणा नक्षत्र विष्णुर्देवता। श्रवण नक्षत्र जो है तिरुपति बालाजी का ही नक्षत्र है। तो श्रवण नक्षत्र जो है विष्णु का नक्षत्र है, तो कन्हैया की नक्षत्र हुआ वो भी। तो ये विचार करता रहेगा श्रोणा नक्षत्र है या हस्ता नक्षत्र। वैसे तो दोनों सही है, लेकिन दोनों में कौन सा सही है या दोनों सही है उनको तो पता नहीं चलेगा, उसको तो जो तांत्रिक विधि में लग जाता है उसको। तो ऐसा आचार्यों डरते हैं प्रभु को कुछ ना हो जाए, तो प्रभु को कुछ ना हो जाए इसलिए प्रभु का नाम इधर नहीं लिया गया है। नंदगोपन कुमरन गेरार्द कण्य यशोद इलम सिंगम कार्मे नित्यंगन कदिर्मदियम पोल मुहत्तान नारायणने नमके परे तरुवान पारोर पुहड़ पडिंदेलोर पावाई। मेघ श्यामल मूर्ति है भगवान। शंगन कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी गंभीरांब समुद्भूत सुमृष्टनाल रविकर विरसित पुंडरीक दड़ामलायते क्षणः। उपनिषदों में वर्णन किया गया है। गंभीरांब समुद्भूत सुमृष्टनाल रविकर विरसित पुंडरीक दड़ामलायते क्षणः। भगवान जो है पुंडरीकाक्ष है। पुंडरीकाक्ष तमिल में संतामर कण्णन बोलते हैं। परमात्मा कौन है? जो रक्त वर्ण के आंक वाले जो है वो परमात्मा है। जो अभी अभी खिला हुआ एक कमल पुष्प जेवा नेत्र वाला जो है वो परमात्मा है। तो कार में नित्यंगन कदिर मदियम पोल मुखत्तान। भगवान एवा छे एक साथ सूर्य और चंद्र दोनों साथ आया हो ऐसा। सूर्य है तो पास में तो जा ही नहीं सकते, चंद्र है तो अच्छा लगता है। तो प्रभु कैसे हैं? दुर्जनों के लिए सूर्य जेवा, सज्जनों के लिए चंद्र जेवा, और सज्जनों के लिए एक ऐसा व्यक्ति है प्रभु, प्रकाश के हिसाब से सूर्य और ठंडाई के हिसाब से चंद्र। सूर्य ऐसा चंद्र की तरह किरणों को, मतलब ठंडी किरणों को वर्षा कर सके ऐसा सूर्य रहेगा तो कैसा लगेगा? है सूर्य, लेकिन अच्छा लगता है कि चंद्रमा के किरणों से जैसे हम खुश हो जाते हैं, तो किरण वर्षा चंद्रमा की, तो उस किरण वर्षा सूर्य ही कर सकता है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठंडी वर्षा अगर सूर्य कर सकता है तो ऐसा संभव है, तो बोलते हैं वो प्रभु ही है और कोई नहीं है। नारायण ने नमके परितरवान। कैंकर्य प्रार्थना जो है वो अत्यावश्यक है, वो प्रभु ही दे सकते हैं। और पारोर पुगड़ पड़िंदे लोर एम्पावाय। हम व्रतानुष्ठान इस तरह करेंगे, लोगों बोले गोपियों ने अनुष्ठान किया इसलिए तो वरुण भगवान ने वर्षा प्रदान किया, ऐसा सब वखाण करे। इस तरह अनुष्ठान करना चाहिए। सहेलियों सब साथ चलिए करके अम्मा जी बुलाते हैं। वैसे तो आज 30वां पाशुर है, इसलिए तो पीछे आप लोग वामन भगवान का, क्योंकि इस पाशुर में त्रिविक्रम भगवान का वर्णन किया गया है तीसरे पाशुर में, लेकिन 2 पाशुर पीछे हैं हम लोग, क्योंकि पहले अवतारिका देखा। उपोद्घात के रूप में कुछ विषयों को मालूम करना आवश्यक था, तो इसलिए भले तीसरे पाशुर है, पहले पाशुर में है। दास हमेशा वही बोलता है कि स्कूल में भी हम लास्ट बेंच वाले ही है, पीछे ही रहते हैं। सब लोग जैसे लिख करके सब्जेक्ट जो दिया जाता है, होमवर्क करके लेसन करके दे देते थे, हम बोलते कि कल देंगे परसों देंगे, तो 2-3 दिन तो लगता ही था, तो अभी तक वही चालू है समझो। सब आचार्य ऐसा ही करते हैं, क्योंकि विषय बहुत है तो क्या करें, विषय बहुत है तो इसमें क्या बोले क्या छोड़ दे, समझ में नहीं आता है। तो आज जितना समय के हिसाब से जितना बोल पाते हैं इतना ही तो आचार्यों बोल पाते हैं। वैसे अर्थ तो और भी बहुत एक गढ़ है त्रिपावी। तो ठीक है, 2 पाशुर पीछे है तो कल 2 पाशुर का अनुसंधान मतलब अनुभव कल करेंगे। दूसरे और तीसरे दोनों पाशुरों का अनुभव कल करेंगे। तो परसों 2 पाशुर करेंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर लाइन के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है कि आज का तीसरा पाशुर का अनुसंधान दास बोलेगा, तो पीछे पीछे सब बोलिए। और शाम को ठीक 9 बजे उपदेश रत्नमाला ग्रंथ पर
यहाँ हम अनुभव करेंगे, कालक्षेप करेंगे, तो सब अवश्य पधारे। अभी आज का पाशुर का अनुसंधान। ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கயல் உகள பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளைப்பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து ஏலோர் எம்பாவாய் स्वोच्चिष्टमालिका बंध गंध भद्र जिष्णवे श्री विष्णु चित्त तनुजायै गोदायै नित्यमंगलम मादृशा किंचन त्राणबद्ध कंकण पाणये श्री विष्णु चित्त तनुजायै गोदायै नित्यमंगलम श्रीमते रम्यजामातृ सर्वगंध इति ख्यात श्रुत्यन्ते वेंकटेश्वरः यत् समर्पित माल्यौगैर अनंतार्याय मंगलम श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य श्री नित्यमंगलम मंगलम गुरुवर्याय मंगलम गुणसिंधवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्री नित्यमंगलम। रंजित भाई आई।